तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है माउंटेन मेडिट सीरीज का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के अंत में देखा था ये लेडी सिटी के अंदर एंटर कर चुकी है। इसका मकसद है सिटी के बीच में जो कुआं है उस कुएं के अंदर अपने इस पॉइजनस मेंटल को छोड़ देना। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएगी तो पूरे पानी के अंदर पॉइजन फैल जाएगा और सिटी पूरी तरह खत्म हो जाने वाली है। जब वो इस जगह पहुंचती है उसे इस जगह पर कोई भी गार्ड दिखाई नहीं देता, मतलब कोई भी नहीं जो रखवाली वगैरह कुछ कर रहा हो। असल में सभी लोगों को अभी घर के अंदर रहने के लिए कहा है क्योंकि वो असैसिन चारों तरफ घूम रही है इस वजह से। लेकिन इस लेडी को उसका कारण पता नहीं है। वो जब इस जगह पहुंचती है थोड़ी संतुष्ट हो जाती है कि अच्छी बात है, अपना काम आसानी से करके ऐसे निकल जाएगी, कोई भी उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन तभी उसको पता चलता है कोई है जो कि इस जगह मौजूद है। यह है स्ट्रेटेजिस्ट जो कि एकदम आंखें बंद करके बैठा होता है। असल में वो नशे में है। तभी एकदम से उस जगह खुल जाती है और लेडी देख घबरा जाती है कि ये क्या है, एक बंदा इस जगह बैठा हुआ है। और इस समय सेंग जी जो कि उसको देख रहा है वो थोड़ा सा घबराने लगता है कि ये क्या चीज है जो उसको अपने सामने दिखाई दे रही है। उसने अब से पहले सिटी के अंदर इस तरह किसी बंदे को नहीं देखा था। और ये जो लड़की है लेडी इस जगह पर आई है, ये थोड़ी सी दिखने में डरावनी सी भी लग रही होती है, इसलिए स्टडीज को लगने लगता है शायद से ये कोई डीमन है जो कि यहाँ पर उसकी जान निकालने के लिए आया है। उसने कुछ ज्यादा शराब पी लिया है और इसी वजह से अब वो मरने वाला है। ये उसकी सोल को लेने के लिए आई है। तभी स्टडीज से कुछ और चीज समझ में आती है। वो आगे सोचने लगता है जो डीमंस होते हैं वो असल में किसी के डर को देखते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी इससे डरना नहीं चाहिए। अगर मैं डरूंगा तो ये आसानी से मुझे देख पाएगी। मुझे निडर होकर इसका सामना करना होगा। भले मैं इससे फाइट नहीं कर सकता लेकिन मुझे पूरा यकीन है इससे फाइट किए बिना भी इसको यहाँ से भगाने का कोई दूसरा हो सकता है। अगर मेरी जगह पर यहाँ पर चेंगली होते तो वो क्या करते, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। तभी उसको चेंगली की बात याद आने लगती है। चेंगली ने एक बार से कहा था अगर तुम लड़ नहीं सकते हो तो ये दिखाओ कि तुम सामने वाले से ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि अगर तुम दिखाई देते हो कि तुम ज्यादा ताकतवर हो तो वो खुद ही घबरा जाएगा और वहां से भाग जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो तुम्हारी जान बच जाएगी। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइट में जीतने का मतलब यह है सामने वाले को डराकर या फिर किसी भी तरीके से उसे भगा देना। उससे लड़ना जरूरी नहीं है, बस अपने आप को बहादुर प्रूफ करो। जब स्ट्रेटेजिस्ट ये सब कुछ सोच रहा है इस टाइम पर लेडी धीरे धीरे करके उसकी तो बढ़ना शुरू कर देती है उस पर अटैक करने के लिए। उसने पहले अब तक कब से लोगों को मार दिया है, अगर एक और बंदे को मार देगी तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तभी स्ट्रेटेजिस्ट अपना गेम खेलना शुरू करता है। वो उसे उल्टी तरह से बोलता है, उससे कहता है बिल्कुल पीछे नहीं कोशिश मत करना, मेरी तरफ बढ़ते रहो। आओ देखो तुम्हारा सामना किससे होने वाला है। मैं हूं सू सेंग जी, टोड विलेज का स्ट्रेटेजिस्ट। मेरा सामना तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तुमने जरूर से मेरा नाम तो सुना ही होगा। और ये सुनने के साथ में ये लेडी बुरी तरह चौंक जाती है कि एक बंदा उससे इस तरह से बात कर रहा है। और इसके अलावा वो सू सेंग जी नाम को भी अच्छी तरह जानती है। असल में जो टोड विलेज का स्ट्रेटेजिस्ट है वो बहुत ज्यादा फेमस है। लोगों ने बना बना के काफी सारी अफवाह उसके बारे में फैला दी है। और इसके अलावा भी चेंगली ने भी खुद की तरफ से काफी सारी अफवाह फैलाई है। काफी सारे लोगों ने स्ट्रेटेजिस्ट को कई सारी पावर्स यूज करते हुए देखा है, जैसे आसमान से बिजली गिराना और भी काफी कुछ। लेडी इसी से घबरा रही होती है कि कहीं ऐसा कुछ हो गया, इसने बिजली वगैरह गिरा दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा ये भी सोच रही होती है शायद से ये बंदा खुद इस जगह मौजूद है, इस वजह से इस जगह पर कोई भी गार्ड नहीं है, ये अकेला काफी है सर चीजों को गार्ड करने के लिए। इससे पता चलता है लोग इसके ऊपर कितना भरोसा करते हैं और ये कितना ताकतवर हो सकता है। मैं इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं ले सकती हूँ। लेडी इतना सोचती है तभी स्ट्रेटेजिस्ट की मदद करने के लिए वहां पर एक जोरदार बिजली गिर जाती है उसके ठीक पीछे की साइड में, जिससे स्ट्रेटेजिस्ट और ज्यादा खतरनाक से दिखाई दे रहा होता है। लेडी अब घबराना शुरू कर चुकी है। ये स्ट्रेटेजी एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है। इसके बाद में रही से एक असर अब पूरी होने वाली है। यहाँ से हम सिस्टम स्पेस के अंदर से देखते हैं जहाँ पर दोनों बैठ के आराम से गेम खेल रहे हैं। इनको अभी तक कुछ पता नहीं है कि टोड विलेज के अंदर कोई एंटर कर चुका है। दोनों गेम आराम से चल रहा है। तभी मशीन ड्रैगन से कहने लगता है क्या हुआ, तुम इस तरह से बैठे क्यों, चलो गेम में आगे बढ़ते हैं। ड्रैगन थोड़ा ध्यान से देखता है। उसको ताश के बीच में से नीचे के साइड में कुछ दिखाई देता है। उसको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिस्ट और ये लेडी आमने सामने आ चुके हैं। अब इनमें फाइट होने वाली है और वो तुरंत समझ जाता है इस फाइट का रिजल्ट क्या होने वाला है। स्ट्रेटेजिस्ट एक सेकंड में मारा जाएगा तो तुरंत ही अपनी पावर का यूज कर देता है, जोर से चिल्लाता है। और उसके तुरंत बाद स्ट्रेटेजिस्ट के पीछे के साइड में एक ड्रैगन का औरत दिखाई देता है जो कि केवल ये लेडी देख सकती है क्योंकि कवच ताकतवर है। और जब उसको इस तरह से ड्रैगन का औरत दिखाई देता है वो और भी ज्यादा घबराने लगती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस बंदे के पास में एक ड्रैगन का ओरा है और इसके अलावा इस लेडी को यह पता चल चुका है वो जो ड्रैगन का ओरा है वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसी समय स्ट्रेटेजिस्ट अपने आगे गेम को खेलता है। उसको लेडी का डर दिखाई देने लगा है। वो उससे आगे बोलता है मैं अपने ड्रैगन पार्म टेक्निक का तुम्हारे ऊपर यूज करने वाला हूँ और उसके बाद तुम खत्म हो जाओगी। हर एक दुश्मन जो कि टोड विलेज के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है उसके ऊपर मैं इसी पावर को यूज करके उसे खत्म कर देता हूँ। अब तुम भी उसका स्वाद चखने वाले हो। ये कि स्ट्रेटेजिस्ट जैसे ही अपनी उस पावर का यूज करने वाला होता है, मतलब जैसा वो ड्रामा कर रहा है, ड्रामा खत्म करने वाला होता है, इसी समय उसकी नजर पड़ती है। लेडी पहले वहां से गायब हो चुकी है। उसका ड्रामा परफेक्टली वर्क कर गया। लेडी बुरी तरह से घबरा गई और उछलते वहां चली जाती है। जब वो इस जगह से कब्जा दूर निकल जाती है तो मन में सोचने लगती है आखिरकार मैंने अपने आप को बचा लिया। मैं भी एक बहुत बड़ी पागल हूँ, एक बंदे से फाइट करने की कोशिश कर रही हूँ जिसके पास में ड्रैगन ओरा की पावर है। अगर वो अपनी पावर का यूज कर देता तो मैं खत्म ही हो जाती। इस समय जब भी लेडी दबे यहाँ से भाग रही है वही दूसरी तरफ हम स्ट्रेटेजिस्ट को देखते हैं जिसकी बॉडी अभी तक बहुत बुरी तरह से कांप रही है। उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था
कि उसका प्लान काम नहीं करने वाला, ये लेडी उससे डरने वाली नहीं है। लेकिन अब जब वो लेडी से भाग चुकी होती है, उसको राहत की सांस मिलती है। साथ में ये एहसास होता है कि उसने किस तरीके से अपनी जान बचा ली है। पक्के तौर पर वो आज मरने वाला था, लेकिन अब वो बच चुका है, उसकी टेक्निक वर्क कर गई। स्ट्रेटेजिस्ट ने इस समय अपनी खुद की जान तो बचा ली है, लेकिन अभी भी वो इस सिटी को नहीं बचा पाया और शायद से उसकी जान भी खतरे में पड़ने वाली है। जो ये लेडी है, ये अभी भी सिटी के अंदर ही घूम रही है, एक दूसरा कुआं ढूंढने की कोशिश कर रही है और इसको एक और कुआं मिल भी जाता है, जो कि एक काफी अच्छी लोकेशन पर है। इसको पता चलता है सिटी के अंदर 3-4 कुएं हैं, जिनमें से एक कुआं वो सिटी के बीच में है, एक दूसरा कुआं जो कि मेन कैसल में है, जहां पर कवच सिक्योरिटी हो सकती है, इसलिए वो उस जगह पर नहीं जाती। लेकिन एक तीसरा कुआं है जो कि इस तबेले के पास में है और इस लेडी के लिए ये एकदम परफेक्ट जगह है। यहाँ पर अगर वो कामयाब हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। वो जल्दी इस जगह पहुंचती है, पास के पत्थर के ऊपर उस मेंढक को रखती है और फिर कुएं के ऊपर से उसे ढक्कन को उठाने लगती है। फिर इसके बाद में जब वो दोबारा से उस मेंढक की तरफ देखती है, वो मेंढक वहां से गायब हो चुका है। वो पूरी तरह चौंक जाती है कि अचानक से ये क्या हुआ। तभी उसकी नजर पड़ती है वो बुल उस जगह पहुंच चुका है, चेंगली का बुल, जिसने उस मेंढक को खा लिया है। मेंढक का हाथ उसके मुंह के पास में दिखाई दे रहा होता है, मुंह के अंदर के साइड में, और मेंढक की वहां से आवाज बेरी होती है। बुल कुछ सेकंड में उसको चबा जाता है, वो उसे खा चुका है। और अब इसे देखकर लेडी को बहुत तो गुस्सा आता है कि एक सेकंड के अंदर उसका पूरा प्लान बर्बाद हो चुका है। जिस समय वो अपने प्लान में एकदम कामयाब होने वाली थी, तभी एकदम सब कुछ फेल हो गया। इतना गुस्सा उसको आता है, वो पास में रखे पत्थर को उठा लेती है और फिर जोर से उसको उस बुल की ओर मारने लगती है। बुल इस समय कुछ सेकंड पहले तक स्माइल कर रहा होता है, लेकिन जैसे पत्थर पड़ता है, पत्थर कैसे टुकड़े हो जाते हैं, बुल के कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब इस लेडी के बहुत कुछ होने वाला है। बुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है, इतनी बदतमीजी ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो तेजी से उस लेडी को प्रोटेक्ट कर देता है। लेडी उछल के अटैक को डॉज कर लेती है। उसके लिए बचना कवच तो मुश्किल था, लेकिन बुल सीधे जाकर एक दीवार टकरा जाता है। आवाज बहुत जोरदार होती है। पानी में जहर मिलाने का प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेडी इसमें बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन दिक्कत की बात समझती सी है, ये लेडी इतना बड़ा अटैक करने के लिए यहाँ पर आई, पूरी सिटी को नष्ट करने वाली थी। लेकिन अब जब इसका प्लान बेकार हो चुका है, तो इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, या फिर शायद से पता चलने वाला है। हम मेन कैसल का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये लोग थोड़े से घबराए हुए हैं। ये लेडी कहने लगती है हमें किसी भी तरीके से उस असेसिन को पकड़ना पड़ेगा, चैंगली को प्रोटेक्ट करने की उसको बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तभी स्विंग से समझने लगती है नहीं, अभी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी चैंगली उस असेसिन के पीछे गया हुआ है और उसने ये भी कहा है कि कोई भी उसके पीछे नहीं कुछ नहीं करेगा, क्योंकि असेसिन खतरनाक है, बेकार में लोगों की जान जा सकती है। चैंगली अपने आप को संभाल लेगा, वो किसी से भी फाइट कर सकता है, आसानी से असेसिन को पकड़कर इस जगह पर आता होगा। अभी फिलहाल के लिए हमारा ध्यान इस चीज को होना चाहिए, कौन है जिसने हाल ही में हमारी सिटी में घुसने की कोशिश की, क्योंकि जितने भी लोग उस सिटी गेट के ऊपर थे वो सबके सब मर जा चुके हैं। उनकी बॉडी तक वहां पे नहीं मिली, केवल वहां पर कुछ हड्डियां दिखाई दे रही है। मतलब कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक बनता है, जो कि इस समय हमारी सिटी के अंदर घुस चुका है। उसने सिटी के अंदर घुसने के लिए जो कुछ भी उनके रास्ते में आया उसको खत्म कर दिया। मैं चाहती हूँ किसी भी तरीके से हम उसको पकड़ें। इस पर गो विभाग और बाकी लोग बोलने लगते हैं हाँ बिल्कुल ये ठीक रहेगा, हमें बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। तभी कुछ अफवाह उठने लगती है। वो लड़की सीमा, जो कि भी कुछ टाइम पहले सिटी के अंदर आई है, उसके आने के बाद से सारी हरकतें शुरू हुई है। और इसके अलावा मुझे ये पता चला है वो जो इस सिटी के अंदर आई थी उसके पास से भी कुछ बड़ी खबर थी। वो किसी चीज के बारे में चैंगली को बताना चाहती थी। मतलब ऐसा हो सकता है सीमा को कुछ ऐसा पता हो जो कि हमें नहीं पता और उसने केवल चैंगली को बताया हो। इस पर स्विंग बोलने लगती है नहीं, हम इस तरीके से उसके ऊपर शक नहीं कर सकते। उससे इन्फॉर्मेशन निकलाना ये ठीक है, लेकिन उसके ऊपर शक करना ये बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। और इसके अलावा हमें यह भी नहीं पता कि सुइंग और उसके बीच में किस तरह का रिलेशन है। सुइंग की इन बातों को सुनकर कुछ लोग हंसना शुरू कर देते हैं। असल में ये वो लोग हैं जिन्होंने चैंगली को बहुत सारी लड़कियों के साथ में देखा है और उनको पता है चैंगली किस तरह का इंसान है। तो अगर एक को लड़की के साथ में है तो जरूर से उनका वैसा ही संबंध होगा। इसी बात पे ये लोग हंस रहे हैं और ये बात कुरमन को अच्छी नहीं लगती कि इस तरीके से ये लोग हंस रहे हैं। सुइंग की बातों को काट कर वो उसको चुप कराने लगता है। तभी एक जोरदार आवाज आती है, बाहर से एक धमाके की आवाज, कोई जोर से किसी दीवार के टकराया है। सभी लोग बाहर जाके देखते हैं, असल में ये वो बुल के टक्कर की आवाज थी। इस समय ये लेडी उस बुल से फाइट कर रही है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, बुल ने उसके मेंढक को खा लिया और इसी वजह से पूरा प्लान बर्बाद हो चुका है। लेडी इस समय इतने गुस्से में होती है, उसको पीटना शुरू कर देती है, जोर से उछलकर उसकी पीठ के ऊपर एक जोरदार लात मारती है। और ये करके इस लेडी ने प्रूव कर दिया है वो कितनी ज्यादा ताकतवर है। बुल के मुंह से एक बहुत जोरदार चीख निकलती है, लेकिन लेडी यहाँ पर भी रुकते नहीं है। वो थोड़ी साइड में जाकर बुल के पेट को प्रोटेक्ट कर देती है। उसको अपना मेंढक दोबारा चाहिए। पेट के अंदर हाथ घुसाकर कवसर खून जो कि यहाँ बह रहा होता है, इस बुल की चीख निकल रही होती है, उसके बीच में से उस मेंढक उसके पेट में से बाहर निकाल लेती है। इस टाइम तक वो मेंढक पहले ही मर चुका होता है। मतलब इस लेडी के लिए ये मेंढक अब किसी भी काम का नहीं है। वो उस मेंढक को वहीं पे पटक देती है और वहां से भागना शुरू कर देती है, क्योंकि ये पहले बुल बहुत चिल्ला चुका है। मतलब कुछ टाइम के अंदर सेना इस जगह पर इकट्ठा हो जाएगी और इसी बात का इस लेडी को डर है। वो बेकार में किसी से फाइट नहीं करना चाहती, जल्दी से निकलने की कोशिश करती है, वहां से निकल ही रही होती है। लेकिन ये बुल जो कि पहले कब्जे तक घायल हो चुका है, वो इस लेडी को से भाग नहीं देता, दोपहर से उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और लेडी चौंक जाती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक बुल जिसके ऊपर उसने 2 बार अटैक किया है
लेकिन इसके बावजूद भी वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कैसे कर सकता है। इस टाइम तक तो इसको मर जाना चाहिए था। लेडी बड़ी मुश्किल से अपने हाथ को पीछे तरफ खींचकर अटैक को डॉज करती है और फिर दोबारा से इस बुल के सर के ऊपर एक जोरदार मार देती है। इस टाइम पर बुल उसके कपड़ों को पकड़ लेता है। इससे उस लेडी के कपड़े हल्के से फट जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो उछल के एक छत के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। अब वो काफी डिस्टेंस पे आ चुकी है। बुल अब उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता। बुल उछल के उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेडी की उम्मीद नहीं थी कि बुल इतना ऊंचा उछल जाएगा, उसके ऊपर अटैक कर पाएगा। वो उसको देख ही रही होती है। इसी समय पीछे की साइड से भी काफी सारे एरो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। वो अपने हाथों घुमाती है और सारे एरोस को डॉज कर लेती है और अब थोड़ी सी घबराने लगती है, क्योंकि अब सेना भी इस जगह पहुंच चुकी है। उसको कुछ देर के अंदर चारों तरफ से घेर लिया जाएगा और तब उसके लिए निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो यहाँ पर इस जगह पर इस समय अपनी सारी पावर इन लोगों को दिखाना नहीं चाहती। इसके बाद हम देखते हैं गोफी सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी को लीड कर रहा होता है। वो सबसे कहने लगता है एरो बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए, लगातार उसके ऊपर फायर करते रहो, उसको जरा से मौका ना मिले पीछे की तरफ हटने का, और इसके अलावा इस जगह घेरना शुरू कर दो। उसमें से निकलने का भी कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। हम किसी भी तरीके से इसको पकड़ के रहेंगे। और इस तरह सेना बिल्कुल वैसे करती है। चारों तरफ से उस जगह की नाकाबंदी करना शुरू कर दिया गया है और इसके अलावा जितने भी ताकतवर फाइटर्स थे वो भी इस जगह पहुंच चुके हैं। क्वीन भी छत पर चढ़ चुका है। लेडी देख के पहचान जाती है ये जो 3-4 फाइटर्स के सामने आए ये सारे बहुत ज्यादा ताकतवर है। इतने ताकतवर फाइटर्स, इतनी बड़ी सेना, ये सब के सब यहाँ पर आए केवल उस एक को पकड़ने के लिए। अब ये सब मिलकर इस एक को पकड़ पाएंगे या फिर ये एक अपनी सारी पावर को यूज करके सबको खत्म कर देगी, वो पता चलेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।